राज्य के एक गांव से युवाओं की आवाज आई है कि सड़क भी बनाई है और पुलिया भी बनाएंगे। हम सरकार को घर तक ये सुविधा पहुंचाकर ही दिखाएंगे। ये गांव है यमकेश्वर विधानसभा का बोंगा, रणखोली और बीरकाटल। यहां के ग्रामीण अब सरकारी घोषणाओं और अपने प्रतिनिधियों की झूठी बातों से उब चुके हैं। अब इन्होंने खुद ही अपने घरों तक सड़क पहुंचाने का बीड़ा उठा दिया है। इसमें उन्होंने लगभग 3.5 किलोमीटर सड़क तो बना दी और आजकल ये उस पुलिया का निर्माण कर रहे हैं जो 2013 की आपदा में बह चुकी थी। और तब से सरकार के भरोसे एक उम्मीद पर थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, फिर खुद ही अपने संसाधनों से इस पुलिया का भी निर्माण कर रहे हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि जहां की विधायिका विजया बर्थवाल 2002 से 2017 तक राज करती रही, उन गांवों की स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी ऋतु के आने के बाद भी नहीं सुधरी। जबकि वर्तमान विधायक ने सड़क पुलिया के साथ बारात घर तक बनाने की बात कही थी। इनमें से किसी भी काम के ना होने के सीधे आरोप क्षेत्र पंचायत सदस्य सुदेश भट्ट ने लगाए हैं। जहां सरकारें मौन हो जाती हैं, वहां जनता जवाब देना शुरू कर जाती है। ऐसा ही मोहन चट्टी झूला पुल से बीरकाटल तक की 3.5 किलोमीटर सड़क इन युवाओं के दम पर बन चुकी है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसी सड़क का पीडब्ल्यूडी दुगड्डा कई बार मात्र सर्वे तो कर चुका था, लेकिन बना नहीं पाया। आजकल गांव की ये टीम पुलिया का निर्माण कर रही है, जिसमें ये 55 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी पुलिया बना रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 4 लाख तो रखे हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कि उनसे पुलिया कब तक बनेगी। इसलिए इन ग्रामीणों ने ठान लिया है कि इसे ये अपने खुद के संसाधनों से बनाएंगे। इस विषय पर हमने ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे सुदेश भट्ट से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार और विधायक से उठ चुके विश्वास के बाद ही ये कठोर फैसला लेने की बात स्वीकारी है। फिर भी उन्होंने सरकार से मांग की है कि यदि पुलिया और सड़क का कोई बजट आएगा तो उसे रणखोली से बीरकाटल वाली सड़क पर लगाया जाए। हमारी पुलिया निर्माण का आज 22वां दिन और उन्नति पर है। काफ़ी अच्छी तरह से काम चल रहा है और युवा रिकॉर्ड मेहनत कर रहे हैं। हमारी ग्राम सभा बोंगा बीरकाटल के ये युवा जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से मिलकर अभी हम लोगों ने 28 दिनों में 3.5 किलोमीटर की सड़क बनाई थी। और अब सड़क के बाद उस पार हमारी गाड़ियाँ तो आ रही हैं, लेकिन गांव के इस पार जाने के लिए यहाँ पर पुलिया का निर्माण बहुत ज़रूरी था। और पुलिया के लिए हम लोग 2013 से मांग कर रहे हैं, जब आपदा में बह गई थी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी ने सुनी है, कागज़ों में सुनी गई हमारी मांगें, अखबारों में सुनी गई, लेकिन धरातलों पे कभी ये मांग पूरी नहीं हुई। और मैंने हाल में ही 28 मई को एक सूचना भी मांगी थी, क्योंकि हमें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला, कुछ कागज़ उड़ते हुए नज़र आए कि यहाँ की पुलिया के लिए कासा ब्लॉक में आ गया। ये बात है 28 मई की। तो मैंने 26 या 27 मई को एक लेटर दिया था ब्लॉक में कि अगर हमारी इस सेतु के लिए कुछ पैसा आया है तो प्लीज़ हम लोगों को उपलब्ध करा दीजिए, हम काम शुरू करते हैं। हमें जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, वैसे तो हमको आधिकारिक सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन हमको इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली। मेरे को ब्लॉक से ये लिख के दिया गया कि अभी तक पुलिया के लिए जिले से कोई धन आवंटित नहीं हुआ। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग पहाड़ी राज्य बनने के बावजूद भी पहाड़ों में विकास के नाम पर छलावा हुआ है और हमारी सरकार अपनी नाकामी का बदला यहां के लोगों को बिहार का दशरथ मांझी बनने को मजबूर कर रही है। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ कौशल बिजलवाण को शादी की शुभकामनाएं। और सबसे जरूरी बात कि जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग जरूरी है, वहीं माननीय अध्यक्ष जी वर वधु को आशीर्वाद देते हुए कम से कम मास्क तो पहन लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, यमकेश्वर, ऋषिकेश।